कृष्ण जन्माष्टमी कब है? 15 या 16 अगस्त। शुभ मुहूर्त। पूजा विधि। महिलाएं गलती से भी ना करें यह 3 काम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पावन पर्व की जिसका नाम सुनते ही भक्तों के मन में भक्ति और आनंद की लहर दौड़ जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी यह सिर्फ एक तिथि या त्योहार नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का उत्सव है, जिसे हर साल पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन धर्म में इस दिन का महत्व अत्यंत गहरा है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और वृषभ लग्न में मध्य रात्रि के समय भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। उनका आगमन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना, अधर्म का विनाश और प्रेम, करुणा, ज्ञान तथा नीति का प्रसार करने के लिए हुआ था। यही कारण है कि इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर घर में और मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को सजाया जाता है। उनकी झूला सज्जा की जाती है, भोग लगाए जाते हैं और मध्य रात्रि में जन्मोत्सव मनाकर झूले में विराजमान कर उनका स्वागत किया जाता है। भक्त जन दिन भर उपवास रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं और भजन कीर्तन के माध्यम से वातावरण को भक्ति में बना देते हैं। 2025 में जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा, इसको लेकर अक्सर लोगों के मन में उलझन रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक ही दिन नहीं पड़ते, जिससे अलग अलग मत बन जाते हैं। इस वर्ष पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का उत्सव भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उस शुभ मुहूर्त में मनाया जाएगा जब रोहिणी नक्षत्र भी उपस्थित रहेगा। उस पावन क्षण में जब ठीक मध्य रात्रि का समय होगा, तब भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पूजा और स्वागत किया जाएगा। पूजा विधि की बात करें तो इस दिन प्रातः स्नान के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र किया जाता है और भगवान के बाल स्वरूप को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। तुलसी दल, मक्खन, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। धूप, दीप, फूल और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। मध्य रात्रि में जन्म आरती करके झूला झुलाया जाता है और मिष्ठान बांटे जाते हैं। व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम भी बताए गए हैं। इस दिन नकारात्मक भावनाओं, क्रोध और विवाद से दूर रहना चाहिए। सात्विक भोजन का ही सेवन करें और व्रत का समापन अगले दिन भगवान को भोग अर्पित करके करें। विशेषकर महिलाओं को इस दिन कुछ कार्यों से बचना चाहिए, जैसे अशुद्ध वस्त्र पहनना, अपवित्र स्थान पर जाना या अपमानजनक शब्द बोलना। ऐसा करने से व्रत का फल बाधित हो सकता है और मनोकामना पूर्ण नहीं होती। इस वर्ष 2025 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त की रात 11:49 पर होगा और इसका समापन 16 अगस्त की रात 9:34 पर होगा। रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त की सुबह होगा। चूंकि इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक ही दिन नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए शास्त्रों के अनुसार व्रत और पूजा उद्या तिथि यानी अगले दिन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस कारण 2025 में जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। यह वर्ष विशेष भी है क्योंकि इस बार भगवान श्री कृष्ण का 5-2-5-2 बार जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए निशिता काल में उनकी पूजा का विशेष महत्व है। इस वर्ष निशिता काल पूजा का समय रात 12:04 से 12:47 तक रहेगा। यही समय सबसे शुभ और फलदायी माना गया है। अधिकतर भक्तजन व्रत 15 अगस्त को आरंभ करेंगे, लेकिन मुख्य पूजा और रात्रि उत्सव 16 अगस्त को होगा। यदि आप चाहे तो व्रत 16 अगस्त को रख सकते हैं और पूजा के बाद मध्य रात्रि में व्रत का पारण कर सकते हैं।
रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 4:38 से आरंभ होकर 18 अगस्त की सुबह 3:17 तक रहेगा। 16 अगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 5:50 और सूर्यास्त का समय शाम 7 बजे होगा। चंद्रोदय रात 10:46 और चंद्रास्त अगले दिन सुबह 11:53 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:07 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 से 3:30 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 7 बजे से 7:22 तक रहेगा। अब बात करते हैं पूजा विधि की। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और गंगाजल से पवित्र करें। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को स्नान कराकर सुंदर वस्त्र, मुकुट और तुलसी की माला पहनाएं। उनके झूले को भी साफ करके नई चादर बिछाएं और उन्हें प्रेम पूर्वक उसमें विराजमान करें। फिर भोग लगाएं। आप चाहे तो 56 भोग भी अर्पित कर सकते हैं। रात के समय भगवान की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं और रोली, चावल, फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करें। इस दिन मक्खन, मिश्री और धनिया बीज का भोग विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। अंत में पूजन के बाद प्रसाद सभी को वितरित करें और मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करें। विश्वास किया जाता है कि इस दिन विधिवत पूजा और व्रत करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। श्री कृष्ण की कृपा से रुके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं और भाग्य का विकास होता है। व्रत करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप चाहे तो फलाहार कर सकते हैं, जिसमें फल, दूध और अन्य हल्के शुद्ध पदार्थ शामिल होते हैं, या फिर जलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं, जिसमें दिन भर केवल जल ग्रहण किया जाता है। लेकिन एक विशेष नियम का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सूर्यास्त से लेकर आधी रात जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तब तक आपको निराहार रहना चाहिए। यह समय आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करते हैं और यह भी पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। व्रत के दिन भगवान श्री कृष्ण के किसी मंदिर में जाकर दर्शन करना और उनका आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना जाता है। जब आप व्रत खोलें तो केवल वही वस्तुएं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें जिन्हें आपने भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया हो। ऐसा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, व्रत के दिन भूलकर भी दिन में सोना नहीं चाहिए और न ही किसी के साथ कठोर या अपशब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल व्रत का पुण्य नष्ट होता है, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बन सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वंचित हो सकते हैं। अब बात करते हैं उन कार्यों की जिन्हें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बिना स्नान किए मूर्ति को छूना या पूजा करना अशुभ माना जाता है। चाहे आप पुरुष हो, महिला हो या बुजुर्ग, इस दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना अनिवार्य है। बिना स्नान किए मूर्ति या पूजन सामग्री को स्पर्श करना भगवान का अपमान माना जाता है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दूसरा, काले रंग के कपड़े पहनना या खरीदना इस दिन टालना चाहिए। शास्त्रों में काला रंग अशुभ माना गया है और यह शनि ग्रह तथा नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। कृष्ण जन्माष्टमी सौभाग्य और पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए इस दिन पीले, सफेद या हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। यह रंग भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। तीसरा, तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। तामसिक भोजन में
लहसुन, प्याज, मसूर दाल, मांस, मछली, अंडा, शराब और अन्य नशीली वस्तुएं शामिल है। इनका सेवन न केवल व्रत का फल नष्ट करता है बल्कि आपके जीवन में नकारात्मकता, अशांति और कलह को भी बढ़ा सकता है। ऐसे भोजन से मन और शरीर दोनों अशुद्ध हो जाते हैं और रिश्तों में कटुता आ सकती है। प्रिय भक्तों, इन नियमों का पालन करना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है बल्कि यह आपके मन, शरीर और आत्मा को पवित्र करने का एक माध्यम है। कृष्ण जन्माष्टमी पर यदि आप नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर अवश्य होगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तो दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल ज्ञान लाभ को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस ज्ञान को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी साझा करें ताकि सभी लोग इस पावन पर्व के महत्व और नियमों को जान सके। जय श्री कृष्ण।